जुबान संभाल कर बोलिए, ये मेरी माँ है, हमारे पास सारे कागजात हैं। आप अपना काम करें और ऐसी बेहुदा बातें करना बंद करें। इन दोनों को हवालात में डाल दो, सुबह तक इनकी सारी अकड़ निकाल देंगे। मेरी माँ को कुछ हो गया तो तुम सब जिम्मेदार होगे। माया, ये सब कैसे हुआ? दी, उन्होंने हमारा फोन छीन लिया। माँ को कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। पुरानी स्कूटी पर आर्मी कैप्टन माया वर्मा अपनी मां शारदा देवी को लेकर बाजार की ओर जा रही थी। माया एक आर्मी ऑफिसर थी जिसका चेहरा आत्मविश्वास से चमकता था। उसकी मां शारदा देवी के चेहरे पर गर्व और खुशी की मिलीजुली भावनाएं थीं, क्योंकि उन्होंने अकेले ही अपनी 2 बेटियों को पाल पोस कर इस मुकाम तक पहुंचाया था। माया की बड़ी बहन काव्या वर्मा IPS अफसर थी, जिसे काम के चलते घर आने का वक्त कम ही मिलता था। शहर के बाहरी इलाके में सड़क पर एक पुलिस बैरियर दिखा। जीप के बोनट पर पैर लटकाए, मूंछों पर ताव देता इंस्पेक्टर बलदेव सिंह बैठा था। 2 हवलदार गोपाल और रवि लाठियां पटकते हुए आने जाने वालों से जबरदस्ती पैसे वसूल रहे थे। तभी माया अपनी स्कूटी पर मां को लेकर वहां पहुंची। बलदेव ने जोर से हाथ उठाकर चिल्लाया, अरे रुक, स्कूटी साइड कर। लड़की कहां भाग रही है? कोई जल्दी है क्या? माया ने शांति से स्कूटी रोकी। उसका चेहरा बिना किसी डर के स्थिर था। साहब, हम घर के लिए सामान लेने जा रहे हैं, हमारे पास सारे कागजात हैं, देख लीजिए, बलदेव ने तंज कसते हुए कहा। वाह बड़ी शरीफ बन रही है। पीछे ये बूढ़ी औरत कौन है? कहां से चली आ रही हो तुम दोनों? हवलदार गोपाल हंसते हुए बोला, सर, जरूर कोई ड्रामा कर रही है। देखो तो चेहरा कितना मासूम बनाया है। रवि ने और भद्दे अंदाज में कहा, हाँ सर, इनकी शक्लें तो चोर उचक्कों जैसी हैं, जरूर कोई चक्कर है। बूढ़ी औरत शब्द माया के दिल में तीर की तरह चुभा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने गहरी सांस ली और सख्त स्वर में कहा, जुबान संभाल कर बोलिए, ये मेरी माँ है, हमारे पास सारे कागजात हैं। आप अपना काम करें और ऐसी बेहुदा बातें करना बंद करें। बलदेव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाया, अरे तू हमें सिखाएगी? तू हमें कानून बताएगी? निकाल कागज जल्दी। माया ने स्कूटी की डिग्गी से लाइसेंस और कागजात निकाले और बलदेव को थमाए। उसने कागजों को बिना देखे हवा में उछाल दिया और गुर्राया, नकली कागज दिखाकर हमें बेवकूफ बनाएगी? सोचती है ऐसे ही निकल जाएगी? माया का गुस्सा अब उबाल पर था। उसने ठंडी आवाज में कहा, आप अगर कागज में कमी है तो चालान काट दीजिए, लेकिन ये बदतमीजी बंद कीजिए। आप हमारा वक्त और सम्मान दोनों बर्बाद कर रहे हैं। इतना सुनते ही बलदेव ने एक कदम आगे बढ़ाया और माया के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि सड़क पर सन्नाटा छा गया। माया का सिर एक तरफ झटक गया। उसकी आंखों में आंसू तैर आए। एक आर्मी ऑफिसर जिसने सीमा पर दुश्मनों की गोलियां झेली थीं, आज अपने ही शहर में वर्दी वालों के हाथों अपमानित हो रही थी। शारदा देवी चीख पड़ी, अरे मेरी बेटी को क्यों मारा? भगवान से डरते नहीं तुम लोग? बलदेव ने उन्हें धक्का देते हुए चिल्लाया, चुप बूढ़ी, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी यही मिलेगा। गोपाल और रवि ठहाके मारते हुए बोले, हाँ, बड़ी तेज बन रही थी, अब देखो सारी अकड़ निकल गई। माया का खून खौल रहा था। उसका हाथ जवाब देने के लिए उठा, लेकिन वह रुक गई। वह जानती थी कि इन गुंडों पर हाथ उठाने से मामला और बिगड़ जाएगा। उसकी आंखें आग उगल रही थीं, लेकिन होंठ सिले थे। सड़क पर भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। भीड़ में एक युवक रोहन चुपके से पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका यह वीडियो जल्द ही तूफान खड़ा कर देगा। बलदेव ने गरजते हुए कहा, इन दोनों को जीप में ठूंसो, थाने ले चलो, वहां इनकी सारी हेकड़ी निकालेंगे। तीनों पुलिस वाले उन्हें धक्के मारकर जीप में ले गए। जीप में माया अपनी मां को सीने से लगाए बैठी थी। शारदा देवी रो रही थी। बेटी के चेहरे पर थप्पड़ के निशान देखकर सिसकियां भर रही थीं। माया की नजरें आसमान पर टिकी थीं। उसका चेहरा शांत था, लेकिन दिल में एक ज्वाला धधक रही थी। थाने पहुंचते ही बलदेव ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, इन दोनों को हवालात में डाल दो, सुबह तक इनकी सारी अकड़ निकाल देंगे। गोपाल और रवि ने मां बेटी को धक्के मारकर एक गंदी बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही कोठरी में उनकी सिसकियां गूंजने लगीं। शारदा देवी ने रोते हुए कहा, बेटी, ये लोग हमें कहां ले आए? अब क्या होगा? माया ने मां को गले लगाया। उसकी आवाज में फौलाद था, माँ तुम डरो मत, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। थाने में एक चाय वाला लड़का छोटू, जो अक्सर DM ऑफिस भी चाय देने जाता था, ने माया को पहचान लिया। वह कांप गया।
अरे ये तो आर्मी वाली मैडम हैं, डीएम मैडम की बहन। लेकिन बलदेव के डर से वह चुप रहा और वहां से खिसक गया। रात गहराने लगी। हवालात में मच्छरों की भिन भिनाहट और सीलन की बदबू थी। शारदा देवी को अस्थमा था और उस घुटन में उनकी सांसें उखड़ने लगी। माया घबरा गई। उसने दरवाजा पीटते हुए चिल्लाया, मेरी मां की तबीयत खराब है, डॉक्टर बुलाओ। बाहर से एक सिपाही की आवाज आई, चुप रह, सुबह तक कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, ड्रामा मत कर। पूरी रात माया अपनी मां का सिर गोद में रखे बैठी रही। सुबह होते होते उसकी आंखें गुस्से और बेबसी से लाल हो चुकी थीं। उधर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम काव्या सुबह से अपनी मां और बहन को फोन कर रही थी, लेकिन दोनों के फोन बंद थे। उसने ड्राइवर को घर भेजा तो पता चला कि वे सुबह से लापता हैं। तभी सोशल मीडिया पर वह वीडियो वायरल हो गया। लोग पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ कमेंट्स कर रहे थे। वीडियो काव्या के पीए संजय तक पहुंचा। उसने कांपते हाथों से काव्या को वीडियो दिखाया। वीडियो में बलदेव को माया के गाल पर थप्पड़ मारते और उमा को धक्का देते देख काव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फोन लगभग फेंक दिया। यह सब कैसे हुआ? उसकी आवाज कांप रही थी। मेरी मां और बहन के साथ यह सलूक? आज मैं आईपीएस हूं तो इसका मतलब समझाऊंगी। उसने पीए से कहा, संजय पता लगाओ ये किस थाने का मामला है। मुझे हर मिनट की खबर चाहिए। थाने में सुबह की पहली किरण हवालात की जाली से छन कर आई, लेकिन वह कोई उम्मीद नहीं लाई। उमा की हालत बिगड़ चुकी थी। माया ने फिर दरवाजा पीटा। मेरी माँ को कुछ हो गया तो तुम सब जिम्मेदार होगे। एक सिपाही ने तंज कसते हुए कहा, अपराधियों के लिए डॉक्टर नहीं बुलाते, चुपचाप पड़ी रह जाए। इसी बीच वह वीडियो पूरे राज्य में फैल चुका था। मीडिया चैनल थाने के बाहर जमा हो गए। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, अगर डीएम की फैमिली के साथ ऐसा तो आम आदमी का क्या हाल होगा। बलदेव अपने ऑफिस में चाय पी रहा था जब उसका फोन बजा। दूसरी तरफ एएसपी राकेश शर्मा की दहाड़ थी। बलदेव, तुमने क्या गड़बड़ की है? वो दो औरतें आईपीएस काव्या वर्मा की मां और आर्मी ऑफिसर बहन हैं। वीडियो पूरे देश में फैल गया है। मुख्यमंत्री तक बात पहुंची है। बलदेव के हाथ से कप छूट गया। वह पागलों की तरह हवालात की ओर भागा। जल्दी चाबी लाओ। दरवाजा खुलते ही उसने शारदा को बेहोश और माया को गुस्से से भरी आंखों के साथ देखा। वह गिड़गिड़ाने लगा, मैडम हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था आप कौन हैं। माया ने ठंडी नजरों से कहा, एम्बुलेंस बुलाओ अभी। एम्बुलेंस में शारदा देवी को अस्पताल ले जाया गया। माया साथ थी। मीडिया ने उन्हें घेर लिया, लेकिन माया ने सिर्फ इतना कहा, पहले मेरी माँ को बचा ले, बाकी बाद में। अस्पताल में उमा को आईसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने बताया कि अस्थमा अटैक और मानसिक आघात की वजह से उनकी हालत नाजुक है। माया टूट गई। तभी काव्या पहुंची और बहन को गले लगाकर रो पड़ी। माया, ये सब कैसे हुआ? माया ने सिसकते हुए कहा, दी, उन्होंने हमारा फोन छीन लिया। माँ को कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। काव्या ने उसका चेहरा थाम कर कहा, कुछ नहीं होगा माँ को, और जिन्होंने ये किया उनकी सजा अब शुरू होगी। ईएसपी और अन्य अफसर अस्पताल पहुंचे। ईएसपी ने कहा, मैडम हमने बलदेव और दोनों हवलदारों को सस्पेंड कर दिया है। काव्या की आंखों में आग थी। सस्पेंशन से मेरी मां ठीक नहीं होंगी। ये गुनाह है और इसे सुधारने का वक्त आ गया है। उसी शाम काव्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बुलाई। मेरे परिवार की कहानी नहीं, हर उस नागरिक की कहानी है जो थानों में अपमान झेलता है। आज मैं इस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ जंग की शुरुआत करती हूँ। अस्पताल में शारदा की हालत स्थिर हुई। उन्होंने अपनी बेटियों से कहा, तुमने मुझे गर्व से भर दिया। ये लड़ाई हर माँ और बेटी की है। काव्या को मुख्यमंत्री ने बुलाया। उन्होंने कहा, आपके कदम ने पुलिस में खलबली मचा दी। पब्लिक में कहें कि आपका मकसद सुधार था, बदनामी नहीं। काव्या ने जवाब दिया, सर मैं यही कहती आई हूं, मैं फिर कहने को तैयार हूं। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में काव्या ने कहा, मैं कोई हीरो नहीं, बस एक अफसर हूं जो संविधान का कर्ज चुकाना चाहती है। मेरी लड़ाई न्याय के लिए है। तालियों की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उस रात शारदा ने अपनी बेटियों का हाथ थाम कर कहा, एक देश की रक्षा करती है, दूसरी इंसाफ की मशाल जलाती है। तुम दोनों साथ हो तो कोई अन्याय टिक नहीं सकता। अगले महीने में काव्या ने थानों का दौरा शुरू किया। सिस्टम बदलने लगा। शारदा, जो कभी हवालात में बेहोश थीं, अब गर्व से कहती थीं, मेरी बेटियां इंसाफ की मशाल हैं। सीख, सच की एक चिंगारी पूरी व्यवस्था को बदल सकती है। जीत हमेशा इंसाफ की होती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक दबाना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
कमेंट करके बताइए कि आप किस जगह से ये कहानी देख रहे हैं।